नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। मिडिल ईस्ट में एक ऐसी जंग चल रही है जिस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी है। इस युद्ध के मंच पर दो किरदार हैं। एक तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं, जो सौगंध खा चुके हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को मिटाकर ही दम लेंगे। दूसरी तरफ खुद आयतुल्लाह खामनेई हैं, जो अपने अहंकार की जंजीर को जकड़े हुए हैं और पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। ऐसे में सवाल यह कि क्या इजराइल और ईरान की यह जंग अब तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? और सबसे अहम सवाल, क्या यह लड़ाई अब न्यूक्लियर टर्न लेने वाली है? आज इसी पर एक बड़ी चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स का पैनल मौजूद है, उनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपके लिए देखनी बहुत जरूरी है। इजरायली सेना ने ईरान में एक बार फिर भीषण प्रहार किया है। IRGC, जो कि ईरान की सेना का मुख्यालय है, IRGC जो वहां की जो सबसे बड़ी सेना है उसका मुख्यालय, उस पर भीषण एयर स्ट्राइक की है इजराइल ने। यानी सेना के मुख्यालय को ही धुआं कर दिया। इजरायली वायुसेना ने मिसाइल से हमला किया। हमले के बाद IRGC मुख्यालय कुछ इस तरह तबाह हो गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। और ईरानी नौसेना मुख्यालय पर हमला हुआ है। यानी एक तरफ IRGC के हेडक्वार्टर पर, उसके बाद वहां की नेवी को भी नहीं छोड़ा है IDF ने। ईरानी नेवी के मुख्यालय पर हमला, इजरायली सेना ने भीषण बमबारी की है। इजरायली हमले में ईरान की नेवी का दफ्तर खाक हो गया है। तो पहले IRGC का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया और उसके बाद नेवी का हेडक्वार्टर भी यहां पर तबाह कर दिया। ये देखिए तस्वीरें, ये ईरान की नेवी का हेडक्वार्टर है, जिसको कुछ इस तरह से धुआं कर दिया, धुआं उड़ा के रख दिया, एकदम तबाह कर दिया नेवी के हेडक्वार्टर का। ये देखिए, ये है ईरान की नेवी का दफ्तर। यानी पहले IRGC, जो कि ईरान की जो सबसे मुख्य सेना है, उसका हेडक्वार्टर, और उसके बाद वहां की नेवी का, नौसेना का दफ्तर इजराइल ने कुछ इस तरह से अटैक करके तबाह कर दिया। वो एक तरफ IRGC का हेडक्वार्टर, दूसरी तरफ नेवी का दफ्तर। इजराइल ने बड़ी स्ट्रैटेजिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्टैब्लिशमेंट है ईरान की, सबसे अहम, चाहे वो ऑयल डिपो हो, चाहे रिफाइनरी हो, चाहे सेना के मुख्यालय हो, रक्षा मंत्रालय हो, उन सबको निशाना बनाया है। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। आखिर ईरान और इजराइल की ये जंग किस मोड़ पर जाकर रुकेगी? ये क्या रूप लेगी? ये वर्चस्व की जंग है मिडिल ईस्ट में, या उससे भी कहीं ज्यादा? और क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? इस सब सवालों के बारे में आज डिस्कस करेंगे अपने पैनल से। लेकिन 3 दिन से ईरान और इजराइल पर बेहिसाब बारूद बरस रहा है, बेहिसाब। शुक्रवार से अब तक इजरायली हमले में ईरान के कम से कम 14 परमाणु वैज्ञानिक और 20 से ज्यादा मिलिट्री कमांडर मारे गए। ईरान में 225 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। जवाब में ईरान ने भी इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। ये रिपोर्ट देखिए। एक तरफ से इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लॉयन का बारूद, और दूसरी ओर से ईरान के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के विस्फोट। पिछले 3 दिनों के दौरान इजरायली हमले से ईरान में करीब 225 लोगों की जान जा चुकी है। दूसरी तरफ ईरान की समाचार एजेंसी तस्नीम ने दावा किया है कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से इजरायली रक्षा मंत्रालय को हिट किया है। इसके बाद इजराइल ने ईरान के चौथे बड़े शहर तबरीज में IRGC हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया। इजराइल डिफेंस फोर्स की सबसे नई एयर स्ट्राइक में ईरान की राजधानी तेहरान दहल गई। इजरायली वायुसेना के विध्वंसक प्रहार से ईरान के कई मिसाइल लॉन्चर और कई ईरानी मिसाइलें बर्बाद हो गईं। ईरान के शिराज में IDF का बड़ा हमला हुआ। टारगेट पर थी रडार सिस्टम बनाने वाली फैक्ट्री। इजरायली हमले में ईरान की फैक्ट्री तबाह हो गई। तेहरान से बुशहर तक ऑयल ठिकानों पर हवाई हमलों से ईरान में हड़कंप मच गया। तेहरान के सबसे बड़े शाहरान ऑयल डिपो में हमले से भीषण आग लग गई और 11 कंटेनरों में 260 मिलियन लीटर तेल भस्म हो गया।
ईरान के गैस फील्ड और पाइपलाइन पर भी इजराइल ने भारी बमबारी की है। इजराइल ने शहर एरे तेल रिफाइनरी पर भी हमला किया है। इसके अलावा इजराइल ने ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर भी हमला किया। इजराइल ने ईरान के ऑयल ठिकानों पर भीषण एयर स्ट्राइक की। तो जवाब में ईरान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर अपनी सबसे नई बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले से तेल अवीव में इजराइल का हथियार डिपो तबाह हो गया। उत्तरी इजराइल पर ईरान का बड़ा हमला हुआ। ईरान के हमलों से इजराइल का हाइफा शहर भी दहल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो देखिए किस तरह से ये जंग लगातार बढ़ती जा रही है। 3 दिनों में इसकी इंटेंसिटी कम नहीं हुई है, बढ़ी है। और ये जो 4 लीडर्स इस वक्त आपको दिख रहे हैं सामने हमारे, ये सबसे मुख्य किरदार हैं इस वॉर के। इसके बारे में बात करने के लिए कौन कौन हमारे साथ है पैनल में? मेरे देखिए यहाँ पर, मेरे राइट में यहाँ पर आपको दीपक जी दिख रहे हैं, दीपक वोरा, पूर्व राजदूत। उनके बगल में आपको दिख रहे हैं यहाँ पर जनरल सिवाज, जो कि यहाँ पर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस पैनल में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और एयर कमांडर अश्विंदर सिंह बैल हमें आज डिफेंस एक्सपर्ट ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये जो 4 किरदार हैं, ये कितने अहम हैं इस वॉर के, इसके बारे में बात करेंगे। और सामने जो आपको वो विध्वंस दिख रहा है, ये जो न्यूक्लियर विध्वंस जैसा एक यहाँ पर एनिमेशन आप देख रहे हैं, क्या इस वॉर में ऐसा भी कुछ हो सकता है? क्या ये वॉर न्यूक्लियर वॉर की तरफ और वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है? इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए एक बड़ी खबर आ रही, पहले ये देखिए, कुछ देर पहले ईरान की एक बहुमंजिला इमारत पर हमला हुआ है। इजराइल की वायुसेना ने ताबड़तोड़ बमबारी की है और बमबारी में इमारत का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। इमारत के मलबे में कई लोग फंसे हैं। तो ईरान को इस हमले में भारी नुकसान हुआ है। तेल अवीव में हमले की एक और तस्वीर आई है। ये देखिए, ये है वो इमारत। ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीर है। आप देखिए इंटेंसिटी इस हमले की, कितनी बड़ी इमारत है जिसको तबाह कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया इजराइल ने। और जो इजराइल का प्रिसीशन अटैक हमने देखा गाजा में, ठीक वैसे ही अटैक यहां पर ईरान में दिख रहा है। उसको जहां मारना है, जिस इमारत पे मारना है, बड़ी आराम से वो मार रहा है और कुछ इस तरह से उसको तबाह कर रहा है। तो तेल अवीव से भी एक तस्वीर आई है। तेल अवीव में भी लगातार नुकसान हो रहा है। ईरान की मिसाइलें तेल अवीव में आयरन डोम को चकमा देते हुए गिर रही हैं। तेल अवीव में हमले की एक और तस्वीर आई है, देखिए आपके सामने लाते हैं हम। ईरानी हमले के बाद तेल अवीव में भीषण आग लग गई है। राजधानी है इजराइल की, रिहायशी इलाके में गिरी है ईरानी मिसाइल। और उसके बाद कुछ यूं तस्वीर सामने आई, आग का बवंडर, आग का गुब्बारा कुछ यूं दिखा तेल अवीव में। नुकसान दोनों तरफ है। अब ये किसको कम है, किसको ज्यादा, ये आने वाले दिनों में लोग तय करेंगे। लेकिन ये वॉर, ये इजराइल और हमास की वॉर नहीं है। इस बार सामने एक ऐसा यहां पर दुश्मन है जिसके पास बहुत बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं। देखिए एक और बड़ी खबर, तेल अवीव में ईरान के भीषण हमले।